हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो भाई, ये जो सिचुएशन चल रही है ना कि बहुत कम दिन बचे हैं, जस्ट एग्जाम्स आ गए हैं और हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। दे आर स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना सीरियसली स्टार्ट नहीं करा, या फिर जो पढ़ लिया उस पर कॉन्फिडेंस नहीं, उन्हें लग रहा है कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, 2 हफ्ते बाद एग्जाम्स हैं, पता नहीं क्या होगा। हमें कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि हम फटाफट से अब बैठ के रिवाइज कर लें जितने भी दिन हैं। क्या ऐसी कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है जो हम फॉलो करें और हमारे मार्क्स आ जाएं और हम पास हो जाएं? यस, देयर इज अ स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सबसे पहली कैटेगरी है ग्रुप 1। देखो, इस वीडियो को देख रहे हो आप जब, तो आपके पास डेट शीट होनी चाहिए जून 23 की, जिसमें कि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपका एग्जाम कब कब है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 जो एग्जाम्स हैं वो फर्स्ट को ही स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट को आपको JIGL का पेपर है, ठीक है। तो आपको साइड में यहाँ पे पूरा चार्ट शो हो रहा होगा कि आपको हर एक पेपर के लिए कितने दिन मिल रहे हैं फॉर दी प्रिपरेशन, ठीक है। जो आपका फर्स्ट पेपर है दैट इज JIGL, उसमें मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप 2 डेज फुल ऑन प्रिपरेशन करोगे। तो 30th एंड 31st मई को आपको पूरा प्रिपेयर करना है फॉर JIGL, जिसमें आप कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाओगे, नहीं टच करोगे, राइट। अब रिमेनिंग जो आपके दिन बचते हैं वो बचते हैं आज से, मतलब कल से 12 डेज, ठीक है। 12 डेज, दे आर 12 डेज इन योर हैंड। तो ये जो 12 डेज हैं इनको आपको कैसे सेग्रीगेट करना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। देखो, JIGL को हम साइड करते हैं, 2 दिन तो आप दे ही रहे हो, साथ में आप कुछ दिन उसमें डिवोट करोगे जो भी आपके 12 डेज हैं। अब हम बात करते हैं 12 डेज की। 12 डेज को आपको डिवाइड करना है आपने 3 सब्जेक्ट्स की। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन मिल गए बच्चे? 4 डेज, ठीक है। 4 डेज बहुत होते हैं अगर आपको सिर्फ रिवाइज करना है और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार बूस्टअप करने हैं, रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हुए? कंपनी लॉ, SBEC एंड टैक्स लॉज। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ, SBEC, टैक्स लॉज, इन 3 के लिए 4 डेज डिवोट करने हैं, जिसमें कि थोड़ा सा टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स आप कभी भी लेके बैठो JIGL। सुबह कंफर्टेबल हो सुबह लेके बैठो, शाम को, रात को, जब भी कंफर्टेबल हो, मेक श्योर कि आप 3 आवर्स अपने JIGL को डिवोट कर रहे हो ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट 12 डेज, ठीक है। उससे होगा क्या, आप जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हो वो भी आपका चलता जाएगा 4 दिन, एंड साथ में आपका JIGL का जो पोर्शन है वो भी रिवाइज होता जाएगा, और इससे जो JIGL है उससे आप बिल्कुल अनटच भी नहीं रहोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको ये चीज़ सेग्रीगेट कैसे करनी है। जो आपके रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले पिक कौन सा करना है नेक्स्ट, एंड फिर उसमें सो ऑन आपके पॉइंट्स क्या रहेंगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन और टफनेस। अब देखो, सब बच्चे अलग अलग हैं, किसी का कंपनी लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी का कंपनी लॉ बहुत वीक है। तो ये जो आपके 12 डेज की स्ट्रेटेजी शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट टफ है आपको वो उठाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे टेक्स्ट बहुत टफ लगता है, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट लूंगी, उसको 4 डेज अलॉट करूंगी, और डेली बेसिस पे मैं उसके सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करके उसका रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। तो मतलब जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, आपके टेबल पे, आपके डेस्क पे सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए उन 4 दिन, ठीक है। जब भी आप JIGL करने बैठोगे तब JIGL, जितना क्लीन रखोगे अपने डेस्क को उतना ही आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई 1 की सबसे पहले आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं वो सेग्रीगेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन और टफनेस। आपको कौन सब्जेक्ट किस तरीके से लगता है, जो भी टफ सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको लो, ठीक है। सेकंड, उसको बिट्स एंड पीसेज में डिवाइड कर दो। टैक्स लॉज मैंने बोला मेरा टफ सब्जेक्ट है, तो मैं उसको कैसे सेग्रीगेट करूंगी? आई हैव 4 डेज इन माई हैंड। तो 4 डेज में मैं 2 दिन दूंगी अपने टैक्स को, इनकम टैक्स को, पार्ट ए को, और बाकी के जो दिन है वो मैं दूंगी अपने GST को, ठीक है। सेकेंड, आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है, आपको 12 आवर्स डिवोट करना है पूरे दिन में, 10 आवर्स डिवोट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, टू डू लिस्ट बनाओ, चेक लिस्ट बनाओ, और आप अपने ब्रेक्स वगैरह लो बीच में, और फिर उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। यही चीज़ आपको अपने जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें फॉलो करनी है। तो ये रही बात आपकी ग्रुप 1 स्टूडेंट्स की। सो ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ डू योर बेस्ट, मतलब 100% दे दो यार अपना। जस्ट डू और डाई वाली सिचुएशन है ये। जो आपके 2 हफ्ते बचे हैं उसमें अपनी मतलब जान लगा दो, फोड़ दो अपने एग्जाम को, ठीक है। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।
हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स की। देखो सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए 15 डेज हैं। आपका जो पेपर है वो 2 जून को स्टार्ट हो रहा है, जो आपका सबसे पहला पेपर है सिक्योरिटीज लॉज। तो जैसे कि सिक्योरिटीज लॉज की बात करें तो हम 31 और 1 जून छोड़ देते हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा उसको प्रिपेयर करोगे। जो रिमेनिंग आपके 3 सब्जेक्ट हैं उनको आप सेग्रीगेट करोगे अपने 4 डेज में, ठीक है। 4 3 12, 3 आपके सब्जेक्ट्स बचे, तो 4 3 12 जो है वो आपका पूरा सेग्रीगेशन हो जाएगा। नाउ आपको क्या करना है, इनको 4 डेज ना देके 3.5 डेज देना है। मैम क्यों 3.5 डेज क्यों देना है? 3.5 डेज बच्चे इसलिए देना है कि आपको हर एक दिन जो आपका हाफ टाइम है, आधा दिन है, वो आपको डिवोट करना है अपने पहले पेपर दैट इज सिक्योरिटीज लॉज, ताकि आप उससे बिल्कुल अनटच ना रहो। और सिक्योरिटीज लॉज में भी काफ़ी कंटेंट है, थियोरी है, प्रैक्टिकल है, तो उस पर भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधा 31 मई को बुक उठा रहे हो सिक्योरिटीज लॉज के और सब गायब हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पूरे टाइम एक मोमेंटम, एक पेस बना के रखना है अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। नाउ अब आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो लेना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए सेकंड ग्रुप में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है। हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए CMA बहुत टफ है, प्रैक्टिकल बहुत टफ है, तो मैं पहले प्रैक्टिकल को टच करूँगी, ठीक है, और उसमें सेग्रीगेट करूँगी कि मुझे किस तरीके से कौन से टॉपिक पे पहले ध्यान देना है। देन वो आप अपना बेस्ट अपने तरीके से कर सकते हो, बिकॉज हम सबको पता होता है अपने अंदर की हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा हमारा वीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, यू हैव 15 डेज इन योर हैंड फॉर योर सेकंड ग्रुप, CS एग्जीक्यूटिव सेकंड ग्रुप। 15 डेज आपके हाथ में है, उसमें से मैंने 2 या 3 दिन, आप बेस्ट 3 डेज जो है वो निकाल दो, जो आपके होंगे 30, 31 एंड 1, वो सिक्योरिटीज लॉस को दे दो। एंड बाकी जो आपके डेज बचते हैं दैट इज 12 डेज को आप डिवाइड करो अपने 3 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज 4 डेज आपके हाथ में आएंगे। उसमें से कुछ टाइम, आधा दिन, 3 घंटे, 2 घंटे आपको डेली बेसिस अपने सिक्योरिटीज लॉस पे देना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बस एग्जाम दो, जितने भी दिन बचे अपना 100,000% दे दो और पेपर फोड़ दो। नेक्स्ट टाइम ये अपने आप से कसम खाओ कि नेक्स्ट टाइम मैं इस बुक को ना देखूं, मैं क्लियर कर जाऊं विद अच्छे मार्क्स, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नाउ स्टूडेंट्स 3rd कैटेगरी के भाई जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो हेड्स ऑफ, आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो। बट अगर आप भी इस सिचुएशन में हो कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो डू नॉट वरी, मैं यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ फॉर योर दीज नेक्स्ट 12 डेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास है 14 डेज, ठीक है। और आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको बीच बीच में भी कोई भी जो है ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मिल रहा है ब्रेक EBCL में, एंड आपको एक जो मिलेगा फर्स्ट पेपर दैट इज JIGL में जो मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें अपने 12 डेज को बहुत अच्छे से डिवोट करना है। आपको डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट्स को आपको डेली बेसिस पे करना है। हाफ डे आप अपना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, हाफ डे अपना थ्योरी ले सकते हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर आप पूरा दिन थ्योरी लोगे तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो बिटवीन दी 2 थ्योरीज, 2 लॉ पेपर्स। तो मेरी सजेशन में ये है कि आपके पास जो है टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो डेली बेसिस पे ऑल्टरनेटिवली आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो, एक थ्योरी सब्जेक्ट लो, और उसको वैसे ही सेग्रीगेट करो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके लिए आपका जो टफ सब्जेक्ट कौन सा है उसको सबसे पहले पिक करो, ठीक है। उसको सेग्रीगेट करो नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ आवर्स में, एंड देखना आपका टाइमली बहुत अच्छे से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर आपको बहुत क्लियरली अपनी डेट शीट पता हो कि आपका किस दिन कौन सा पेपर है एंड किस सब्जेक्ट में आपको कितनी लीव्स मिल रही हैं। अब देखो, जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छी खासी मिल रही है, मतलब एक दिन की तो मिल ही रही है जो मोर देन सफिशिएंट होती है, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजी प्लान्स भी मिलेंगे, 1.5 डेज स्ट्रैटेजी और 2 डेज स्ट्रैटेजी, जैसे जैसे आपके पेपर होंगे, स्पेशली फॉर कंपनी लॉ। एंड अब अपकमिंग बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं जो आपके रिवीजन पर्पस से होंगी। लास्ट में रिवीजन पर्पस मॉक टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है, एंड बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें आ रहा है। 20th को आपका कंपनी लॉ का मॉक टेस्ट है। सारी डिटेल्स आपको मेरी लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी, जिसमें कि मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि ये जो मॉक टेस्ट है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्या उसका पूरा क्राइटेरिया रहेगा। तो आप उसको देख सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेक श्योर you will give your 1000% and secure good marks in your CA.